बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक्स में खुशामदीद। ये हमारे पास एक डॉलिंस का माइक्रोवेव ओवन आया है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, यानी बिल्कुल डेड कंडीशन में आया है। पैनल के ऊपर कोई इसके इंडिकेशन नहीं है, कोई लाइट इसकी पैनल की ऑन नहीं है। हम इसको लगाते हैं, पावर ऑन करते हैं। ये स्विच हम लगा रहे हैं बोर्ड में और इसको ऑन करके भी आपको दिखाते हैं। अब हमने ऑन कर दिया लेकिन पैनल इसका बिल्कुल डेड शो कर रहा है, कोई इसके ऊपर इंडिकेशन, किसी किस्म की पावर की इंडिकेशन नहीं आ रही। तो दो तरह के फ़ॉल्ट अमूमन होते हैं, या तो आपका जो माइक्रोवेव है वो ऑन ही नहीं होगा, डेड कंडीशन में होगा, या ऑन होगा और गर्म नहीं करेगा, आपकी जो चीज़ें हैं उनको गर्म नहीं करेगा, हीटिंग प्रॉब्लम होगा। तो दोनों तरह के फ़ॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम इसको माइक्रोवेव को हम खोलेंगे, खोल के इसके इंटरनल पार्ट्स देखते हैं और दोनों तरह के फ़ॉल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि अगर के चेक करना चाहें आप तो किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको घुमा लेते हैं। ये देख लें, हमने इसको घुमा लिया है। ये 4 स्क्रू हैं, इन स्क्रू को खोलेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये बात जान लें कि माइक्रोवेव ओवन को या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको खोलने से पहले आपके पास इतना नॉलेज हो कि आपको पता हो कि कौन सी जगह पे या कौन से सेक्शन में हाई वोल्टेजेस हैं या कितने कितने वोल्टेजेस हैं, ताकि आप अकॉर्डिंगली जो है ना सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकें। तो इसके ढक्कन को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे स्क्रू खोलने के बाद, तो आपके पास इसके सारे पार्ट्स जो है, इसके कंपोनेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये सामने आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं यही हैं, इसके पार्ट्स हैं, यही कंपोनेंट्स हैं। इसमें ये माइक्रोवेव गन है, ट्रांसफार्मर है, इसकी 220 का फ्यूज़ है, 5000 का फ्यूज़ और पैनल है, और डायोड है और कैपेसिटर है। ये चीज़ें हम बारी बारी हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 5000 वोल्ट का और 0.8 एम्पेयर का फ्यूज़ है। अगर माइक्रोवेव ऑन हो रहा है लेकिन हीटिंग नहीं कर रहा, तो आप इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसको चेक करें, ये अगर ओपन है तो आपका इसको फ्यूज़ को इंस्टॉल कर लें, लेकिन उतने ही एम्पेयर का, इन 0.8 एम्पेयर का अगर है तो वो ये इंस्टॉल करें आप, तो आपका जो है वो करना शुरू कर देगा और हीट करना शुरू कर देगा। ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है, साइड पे इसका 220 का मेन फ्यूज़ है और ये जो है माइक्रोवेव गन है जिसको हम मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। तो मैग्नेट्रॉन को भी चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम बारी बारी चेक करके दिखाएंगे। मैग्नेट्रॉन के ये टर्मिनल हैं, ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट होने चाहिए, इनको चेक करें तो आपको शॉर्ट देना चाहिए। तो इस तरह से आप मीटर को लें और उसको मीटर को रखें, आप कंटिन्यूटी के ऊपर रखें या ओहम्स के ऊपर रखें, और उसके बाद जो है ये हमने कंटिन्यूटी पर रखे, लेकिन आपको बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देगी क्योंकि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जो हम टर्मिनल शॉर्ट करते हैं तो ये 0.8 ओहम तक आपको दिखा रहा है, यानी मीटर की लीड्स ओके हैं। अब हम इसको कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला डाउट था मेन फ्यूज़ के ऊपर है, जो 220 में लगा हुआ है। यहाँ पे हमने चेक किया है, कोई बीप नहीं आ रही और मीटर पे भी कुछ शो हो नहीं रहा, तो ये फ्यूज़ हमारा उड़ा हुआ है। हमारे वाले केस में हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उम्मीद है ये हम सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, और हमारा ओवन ऑन हो जाएगा। लेकिन हमने खोला है तो हम बारी बारी सारी चीज़ें आपको चेक करना सिखा देते हैं। तो आपने इसके बाद अगर फ्यूज़ को चेक करना हो तो फ्यूज़ आप खोल के भी चेक कर सकते हैं। ये जैकेट के अंदर लगा होता है अमूमन, ये तार के बीच में भी हो सकता है और ट्रांसफार्मर के साथ एडजेसेंट भी हो सकता है। ये जैकेट खोल के आपको फ्यूज़ नज़र आ जाएगा, या ज़्यादा आसान ये है कि आप उसी इंस्टॉल कंडीशन में ही इसको चेक कर सकते हैं। जिस तरह के हम इन दो टर्मिनल के ऊपर अगर लगाते हैं तो कंटिन्यूटी लेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ जाएगी, आपको मीटर के ऊपर शो हो रही है। ये 0.7 ओम, ये 0.6 ओम तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ओके है। और आप ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, अगर अगर यानी आपका हीटिंग प्रॉब्लम है तो तब आप इस तरफ आएंगे। ये इस तरफ जो राइट साइड पे इस तरफ लगा हुआ है, ये है हाई वोल्टेज का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर को चेक करने से पहले आपको शॉर्ट करना इसको ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वोल्टेज को स्टोर रखता है, तो उस तरह आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो कोई भी मेटालिक लेकर प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर जो इंसुलेटेड हो प्रॉपरली, जिस तरह ये इंसुलेटेड है, तो हम इसकी मदद से इनके टर्मिनल को, दोनों को, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने से ये डिस्चार्ज हो जाता है। सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे आप इसको पहले डिस्चार्ज कर लें, बाद में चेक करें, ताकि आपको शॉक ना लगे, इससे झटका ना लगे। अब हम इसके ऊपर मीटर लगा के देखेंगे तो मीटर जो है, कैपेसिटर के ऊपर मीटर को ओपन बिहेव करना चाहिए, क्योंकि
कैपेसिटर जो है वो मीटर से चेक करने से आपको ओपन शो होगा, शॉर्ट नहीं होगा। अगर शॉर्ट है तो कैपेसिटर ख़त्म है, कैपेसिटर ख़राब है। और कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो आप इसके साथ जो हाई वोल्टेज का डायोड लगा हुआ है वो भी आप चेंज कर दें, वो लाजमी चेंज करें, ये दोनों चीज़ें चेंज कर दें। तो डायोड को चेक करने का, ये हाई वोल्टेज का डायोड है, ये नॉर्मल तरीके से जिस तरह के मीटर के ऊपर डायोड का वो बना हुआ है निशान, उस पे रख के आप चेक करते हैं तो उस तरीके से ये चेक नहीं होगा। इसका चेक या तो आप ऐसे करें कि ओम पे रख के कंटिन्यूटी पे रख के देखें, ओपन है तो अमूमन ठीक ही होता है, अगर ख़राब होगा तो ये शार्ट होता है। अदरवाइज़ इसका प्रॉपर चेक जो है बैटरी के थ्रू लगा के तो इसके वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं, तो उस तरह से होता है। फिर किसी वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो कैपेसिटर की जो लीड्स हैं उनको आपस में भी शार्ट नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, आप देख रहे हैं मीटर के ऊपर, और बॉडी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। ये हम देख रहे हैं, बॉडी के साथ भी उसको चेक कर रहे हैं और आपस में भी चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा सेक्शन ओके हमें नज़र आ रहा है। ट्रांसफार्मर जो है उसको भी आप चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर की आउटपुट भी बॉडी के साथ शार्ट नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर के किसी दिन फिर हम किसी वीडियो में ये तफसील से बता देंगे ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं। ये आरएफ गन है, सॉरी माइक्रोवेव गन है, मैग्नेट्रॉन है। मैग्नेट्रॉन जो है शार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप मीटर लगाते हैं तो ये 1 ओम के करीब करीब दिखानी चाहिए। उस सूरत में कि आपकी मैग्नेट्रॉन भी आपको सही लग रही है, यानी मीटर पे वो 1 ओम के करीब करीब है, और ये ट्रांसफार्मर भी ठीक है, फ्यूज़ भी ठीक है, और कैपेसिटर वगैरह डायोड सब ठीक है, तो फिर भी आप मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैग्नेट्रॉन जो है अंदर से फट गया हो। तो उस सूरत में आपको वो कंटिन्यूटी तो देगा मैग्नेट्रॉन, लेकिन अपना काम प्रॉपरली करेगा नहीं। तो अगर वो हीट नहीं कर रहा और सारी चीज़ें ओके जा रही हैं, सही है, तो फिर मैग्नेट्रॉन ही चेंज करेंगे आप। तो बहरहाल नॉर्मल हालत में, नॉर्मल कंडीशन में सही जो मैग्नेट्रॉन होता है वो आपको 1 ओम के करीब करीब की रेजिस्टेंस शो करेगा। जिस तरह के अभी आप देख सकते हैं, मीटर के ऊपर इसको चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा 1 ओम के करीब करीब। अच्छा, हमारा जो केस है इसमें ये फ्यूज़ लगा हुआ है, 25 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। याद रखें कि जिस ओवन में से या जिस अप्लाइंसेस में जिस रेटिंग का फ्यूज़ आप निकालें उसी रेटिंग का फ्यूज़ इंस्टॉल करें। फ्यूज़ के ऊपर वोल्टेज भी लिखे होते हैं, एम्पेयर भी लिखे होते हैं, तो दोनों का ख्याल रखना आपने। तो उसकी जगह हम ये जो फ्यूज़ इंस्टॉल कर रहे हैं इसके वोल्टेज भी 250 हैं और एम्पेयर भी 25 ही इसके ऊपर लिखे हुए हैं, तो यही वाला फ्यूज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं। कोई दूसरा फ्यूज़ आपने कम वैल्यू का या ज़्यादा वैल्यू का नहीं लगाना, अपनी इंजीनियरिंग नहीं करनी। ये सेफ्टी है, सेफ्टी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और आपको वोल्टेजेस का अंदाज़ा ना हो कि आपकी अप्लायंस के अंदर कहाँ क्या वोल्टेज है, तो तब भी आपने उसको छेड़ना नहीं है। और ओपन कंडीशन में आप कभी भी उसको ऑन ना करें। जिस तरह ये खुला हुआ है तो खुली कंडीशन में आप इसको ऑन ना करें, आपका हाथ लग सकता है, ये किसी बच्चे का हाथ लग सकता है, तो डैमेज होने का ख़तरा है। सेफ्टी जो है वो वायलेट ना करें। तो इसमें ये पैनल है सामने, पैनल के ऊपर हमें कोई बर्निंग चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो बज़ाहिर ये सारी चीज़ें ओके ही लग रही हैं। हमने फ्यूज़ हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, और फ्यूज़ इंस्टॉल करने के बाद हम इसको बंद करेंगे पैनल को। इसके जो कवर है, इसका कवर को हम वापस लगाएंगे, और वापस लगाने के बाद हम फिर इसको ऑन करेंगे। हम इसको ओपन कंडीशन में ऑन नहीं करेंगे। तो आप भी कभी भी ओवन को ओपन कंडीशन में ऑन ना करें। तो ये मैग्नेट्रॉन इसके जो टर्मिनल हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे इंसर्ट होने चाहिए, ये लूज़ ना हो, इनको आप चेक कर लें। तो इसका जो कवर है मेन, वो इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन हुआ है कि नहीं। तो हमने लगा दिया है कवर, और हम इसको पावर ऑन करते हैं। ये देखें, आपको अब यहाँ पे डिजिट नज़र आ रहा है, 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये लाइट भी इसकी ऑन हो गई है। तो पावर तो इसके अंदर आ चुकी है। ज़रा हम पानी रख के देख लेते हैं कि ये गर्म भी करता है कि नहीं। तो हमने इसको रख दिया, और यहाँ पे 1 मिनट का टाइम हमने सेट किया, इसको स्टार्ट कर लिया। अब ये घूमना शुरू हो गया है, कप आप देख सकते हैं, कप घूम रहा है। और देखते हैं, आवाज़ हमें इसकी सुनाई दे रही है, लेकिन आपको शायद सुनाई ना दे। तो मैग्नेट्रॉन इसकी ऑन हुई है, यानी हीट कर रहा है ये। बहरहाल पानी निकालेंगे तो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। हमने पानी निकाली, इसको 15 सेकंड ही हमने चलने दिया है।
ज़ीरो कर दिया। इसको खोलेंगे और खोल के हम चेक करेंगे। ओवन हमारा ठीक हो चुका है। इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।